हेलो फ्रेंड्स, आइए जाने इस तरह से टेबल बनाना। टेबल हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट से ही बना सकते हैं और दूसरा हम पैराग्राफ टेक्स्ट से टैब के थ्रू बना सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे आर्टिस्टिक टेक्स्ट से कैसे बनेगी। मान लीजिए ये हमारे पास है तो हम इसकी टाइपिंग कैसे शुरू करेंगे। सपोज पहले ऊपर वाली चीज NAME नेम। अब क्योंकि हमें बार बार टाइप लगाना है तो हम इसका साइज पहले सेट कर लेते हैं। सपोज हमने ये लिया 12 पॉइंट और ये हमने यहाँ सेट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए प्रोफेशनली हम ये इसकी डुप्लीकेट निकालेंगे हिंदी, फिर इसकी डुप्लीकेट कंट्रोल की से निकाल के, क्योंकि कंट्रोल की से सीधी चलती है, इंग्लिश, मैथ्स और ये देखिए जीके। अब हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर किसी का भी एक कॉपी करके यहाँ पे रख के इसमें हम सब्जेक्ट लिख देंगे। पहले तो कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, SUBJECTS सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये फैला हुआ है तो यहाँ से शेप टूल लेके हम हल्का से इसे फैला भी देते हैं और इसका फॉन्ट हम 14 पॉइंट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। अब नीचे की टेबल कैसे बनेगी, देखिए हम ये सब अलग अलग बना रखे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कंट्रोल की दबा के इसे थोड़ा सा ऐसे डुप्लीकेट करके नीचे ले आएंगे। नाम बदलेंगे RAME, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ करेंगे RAMESH रमेश। एंटर करते जाइए SHIVAM शिवम, राजेश, क्रिश, गोपाल, LAXMI लक्ष्मी और गीता। अब शेप टूल से, क्योंकि हमें पता है कि लाइन में स्पेस बढ़ जाता है, इसको ऐसे लाइन स्पेस कर लीजिए। अब काम और भी आसान है। अब इसका डुप्लीकेट निकाल के यहां रख लीजिए और इसमें नंबर डाल दीजिए 34, एंटर 45, एंटर 35, 48, 31, 46, 43। देखिए कितनी जल्दी ये काम होता है। अब फिर इसकी कॉपी निकालिए, यहां रखिए और ये टाइप कर लीजिए। क्योंकि कस्टमर से तो हमें मैटर इस तरह से मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं और इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप देखिए काम कितना फास्ट होता है। अब इसकी फिर डुप्लीकेट करी, यहां रखिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, 45, 47, 41, आप नाम ऐसे याद भी कर सकते हैं, 47, 41, उसके बाद 49, 40, 49, 40 और उसके बाद 46, 43, 46, एंटर 43। देखिए काम कितना फास्ट होता चला जाएगा। कोई उलझन आपको परेशान नहीं करेगी और काम भी आपका स्मूथ होगा। 35, 42, 45, 42, 45, 41, 38, 41, 38, 47 और 48। ये लीजिए हमारी टेबल फर्स्ट क्लास तैयार हो गई। अब बात आती है कि इसको कैसे हम बराबर जगह पे फैलाएं। मान लीजिए हमारा डिसाइड है कि ये जो एरिया है ये इस तरह से डिसाइड है, और या ये कहिए कि हमारा इतने छोटे एरिया में आना है। इसका साइज कोई डिसाइड कर लेते हैं। आपको उदाहरण देने के लिए कोई भी ऐसा साइज जो इसका छोटा है, चलिए 5 आ रहा है, 5.3 आ रहा है। हमने कहा ये 5 इंच चाहिए और ये 3 इंची चाहिए जी हमें। तो ये हमें चाहिए 5 और ये चाहिए 3 इंच। अब इसके अंदर ही से सेट करना है तो हम इसको ऐसे यहां सेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको इसको और इसको, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको जितना अंदर लाना है यहां तक ले आएंगे। यहां से इसकी दूरी सेट कर दें बस। अब इन सबको एक साथ सेलेक्ट करें और अरेंज में जाके आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाएं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में जाके आप स्पेसिंग वाले पे ऑन करें और अप्लाई कर दें। ये अपने आप स्पेस बराबर बराबर ले लेगा। क्लोज कर लीजिए। अब हमारा काम आसान। इसको सेलेक्ट किया, इसके साथ C कर दिया, ये इसके सेंटर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट आए तो L कर दीजिए। देखिए एक की सेटिंग करी, दूसरे की सेटिंग अपने आप हमें मिल गई। अगर नाम बड़े हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे जगह हमें ज्यादा चाहिए तो सिर्फ इनकी सेटलमेंट पहले कर लीजिए, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे ले आइए। जैसे कि हमने ये यहाँ ले आया। अब आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए और वही अरेंज में जाइए और यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और फिर डिस्ट्रीब्यूट में जाके स्पेसिंग और अप्लाई और क्लोज। इसी तरह से इसके साथ भी आप कर सकते हैं।
ये सी, ये सी और ये भी सी सेंटर कर दिया इस बार, ये सी। इसको सेलेक्ट करके हम ऐसे रख सकते हैं, या पहले इसको ग्रुप कर ले, कंट्रोल जी कर ले और इसके साथ इसको भी सेंटर कर लीजिए। तो ये इसके साथ सेंटर हो गया। अब आप चाहते हैं कि लाइन बनाएं, तो व्यू में जाके स्नैप टू ऑब्जेक्ट हमारा ऑन है, वो ऑन रखिए। अब लाइन टूल लीजिएगा, ये देखिए अपने आप ही हमें लाइन यहां तक मिलेगी, कंट्रोल की दबा के सीधी लाइन बन गई। इस बार हमें ये लाइन चाहिए तो इसको सेलेक्ट किया, यहां से क्लिक किया और कंट्रोल की दबा के यहां पे इसे लॉक कर। आउटलाइन मोटी करनी हो तो यहां से सेलेक्ट कीजिएगा और ये 1 पॉइंट। अब यहां पे ये लाइन हमें ऐसे देनी है यहां पे, तो इसको छोटा कर लीजिए। ये देखिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट आपकी पूरी मदद करता है। ये हमने यहां रखा और ये हमने यहां रखा। इसी तरह से इसको अगर चाहें कि आप यहाँ पे भी इस तरह से पार्टीशन देना चाहते हैं तो आप ये लाइन ऐसे दे दीजिए, पर ये वाली चीज यहाँ पे लाके रोक दीजिए। इसको आप इस तरह से सेंटर भी कर सकते हैं, इसको सेट कर लीजिएगा बिल्कुल ठीक से। देखिए टेबल आपकी तैयार हो गई। अब सीखते हैं इसी टेबल को पैराग्राफ मोड में कैसा बनाया जाएगा। तो वो बनेगा टैब की से, तो टैब की सेटिंग सीखेंगे।